गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एक डेफिनेशन यूज़ होगी, ये वैसे आपकी फर्स्ट यूनिट में है, हम इसको डिटेल में करेंगे। अभी जितनी यूज़ हो रही है सिर्फ वही करते हैं। देखिए इसने डेफिनेशन दी है साइलोपी सब ग्रुप की। वो क्या होता है, लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन। जी ग्रुप है जिसका ऑर्डर कितना है एन। किस तरीके से, सच दैट पी रेज टू पावर के, पी यहाँ पर कोई प्राइम नंबर है, अगर उसकी पावर के डिवाइड करे ऑर्डर ऑफ जी को, सच दैट उसे नेक्स्ट पावर डिवाइड ना करे, ठीक है। देन अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी रेज टू पावर के इज कॉल्ड साइलो पी सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। अगर पी रेज टू पावर के ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रही है और उसे नेक्स्ट पावर डिवाइड नहीं कर रही है पी की, तो क्या कह रहा है, एक सब ग्रुप आएगा कितने ऑर्डर का, पी रेज टू पावर के ऑर्डर का, और उस सब ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, साइलो पी सब ग्रुप, ठीक है, ऑफ ग्रुप जी। फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्रुप का ऑर्डर मान लीजिए 48 है, उसको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो बन गया 2 रेज टू पावर 4 इंटू 3। तो अब यहाँ पर 2 रेज टू पावर 4 क्लियरली दिख रहा है, इसका फैक्टर है, तो ग्रुप ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब उसे नेक्स्ट पावर तो डिवाइड नहीं करेगी, तो इसका मतलब इसके पास एक सब ग्रुप आएगा जिसका ऑर्डर कितना होगा, 2 रेज टू पावर 4 यानी कि 16, और उसको हम क्या बोलेंगे, साइलो 2 सब ग्रुप ऑफ जी। तो इसका मतलब अगर ग्रुप का ऑर्डर 48 है तो इस ग्रुप के पास एक साइलो 2 सब ग्रुप आएगा ऑफ ऑर्डर 16 का। ऐसे ही दूसरा हम देख सकते हैं, 3 डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ जी को, 3 का स्क्वायर डिवाइड नहीं करेगा, और यही डेफिनेशन कहती थी अगर 3 रेज पी रेज टू पावर 1 डिवाइड कर रही है और उसे नेक्स्ट पावर डिवाइड नहीं कर रही है, तो इसका मतलब इसके पास एक साइलो 3 सब ग्रुप आएगा और उसका ऑर्डर भी कितना होगा, 3। नेक्स्ट ये दो रिजल्ट्स हैं जो अगली थ्योरम में यूज़ होंगे, तो ये रिजल्ट मैं पहले बता रही हूँ, फिर ये थ्योरम में यूज़ करेंगे। देखिए फर्स्ट रिजल्ट क्या है, P अगर साइलो P सब ग्रुप है ऑफ ग्रुप G और H कोई भी सब ग्रुप है G का, सच दैट P का नॉर्मलाइजर अगर H में कंटेन्ड है, ठीक है, देन नॉर्मलाइजर ऑफ H किसके इक्वल आएगा, H के इक्वल आएगा। इसका मतलब H क्या होगा, सेल्फ नॉर्मलाइजर होगा। क्या कहा उसने, P हमने साइलो P सब ग्रुप लिया, H कोई भी सब ग्रुप लिया, लेकिन किस तरीके से लिया कि उस साइलो P सब ग्रुप का नॉर्मलाइजर H के अंदर क्या हो, कंटेन्ड हो, तो H सेल्फ नॉर्मलाइजर हो जाएगा, यानी कि H का नॉर्मलाइजर उसी के ही इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इन पर्टिकुलर इसने कहा H इज इक्वल टू एन ऑफ P है। अगर हम इस H को नॉर्मलाइजर ऑफ P ही ले ले, क्योंकि P अगर G का सब ग्रुप है तो P का नॉर्मलाइजर भी G का क्या होगा, सब ग्रुप होगा। तो और नॉर्मलाइजर ऑफ P खुद में तो कंटेंट होगा ही, अगर इक्वल है तो खुद में तो कंटेंट होगा ही। तो इन पर्टिकुलर ये H हमने नॉर्मलाइजर ऑफ P ही अगर ले लिया और फिर ये थ्योरम अप्लाई की, तो H की वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें नॉर्मलाइजर ऑफ P, तो रिजल्ट क्या बन गया, नॉर्मलाइजर ऑफ P इक्वल टू नॉर्मलाइजर ऑफ P। तो यही आ गया, ठीक है। दूसरा रिजल्ट क्या है, अगर P नॉर्मल सब ग्रुप है G का, इफ एंड ओनली इफ नॉर्मलाइजर ऑफ P इक्वल टू G, यानी कि अगर P नॉर्मल सब ग्रुप है तो P का नॉर्मलाइजर G के इक्वल आएगा, और कन्वर्स भी ट्रू है क्योंकि इफ एंड ओनली इफ में है, यानी कि अगर नॉर्मलाइजर ऑफ P G के इक्वल हुआ तो इसका मतलब P क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है। इसका प्रूफ एक लाइन में दे रखा है इसने, लेट P इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। अगर P नॉर्मल सब ग्रुप है तो लेफ्ट को सेट और राइट को सेट क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, ठीक है। ये रिजल्ट इफ एंड ओनली इफ में चलेगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू G। इसका मतलब x किस में बिलोंग कर गया, नॉर्मलाइजर ऑफ P में, और अगर x नॉर्मलाइजर ऑफ P में बिलोंग कर गया तो ये कह रहा है दिस इम्प्लाइज नॉर्मलाइजर ऑफ P इक्वल टू G। क्यों, क्योंकि x एलिमेंट किसका था, G का, बिलोंग किस में कर गया, नॉर्मलाइजर ऑफ P में। तो यहाँ से तो क्या आ गया, G इज कंटेंट इन नॉर्मलाइजर ऑफ P, और नॉर्मलाइजर ऑफ P तो G में कंटेंट होता ही है क्योंकि उसका सब ग्रुप है, तो दोनों से आपके पास ये क्या आ जाएगी, इक्वालिटी आ जाएगी। नेक्स्ट थ्योरम देखिए अब, इफ नीलपोटेंट ग्रुप G है साइलो P सब ग्रुप से P, G एक नीलपोटेंट ग्रुप लिया, उसके पास एक साइलो P सब ग्रुप लिया जिसको डिनोट किया कैपिटल P से, तो हमें प्रूव करना है कि P नॉर्मल सब ग्रुप होगा G का। अगर G नीलपोटेंट ग्रुप है तो उसका हर एक साइलो P सब ग्रुप उसका नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा। तो उसके लिए देखिए हमने क्या किया, P साइलो सब ग्रुप दे रखा है, N ऑफ P किसको डिनोट करता है, नॉर्मलाइजर ऑफ P को, तो N ऑफ P भी क्या बनेगा, सब ग्रुप ऑफ G। तो ऊपर वाला रिजल्ट अप्लाई किया, वहाँ से हम प्रूव कर चुके हैं नॉर्मलाइजर ऑफ P किसके इक्वल होगा, नॉर्मलाइजर ऑफ P के। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया।
शो क्या करना था हमें, P इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। तो उसके लिए सेकंड थ्योरम से हम प्रूव करेंगे P नॉर्मल सब ग्रुप होता है G का इफ़ एंड ओनली इफ नॉर्मलाइजर ऑफ P इक्वल टू G। तो P को नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G दिखाने के लिए मैं क्या दिखा देती हूँ, नॉर्मलाइजर ऑफ P किसके इक्वल आ जाए, G के इक्वल आ जाए। इसको कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे, मैं उल्टा सपोज करके चलती हूँ। हमने लिया नॉर्मलाइजर ऑफ P नॉट इक्वल टू G। अगर G के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब इसका क्या होगा, प्रॉपर सब ग्रुप होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजर ऑफ P G का तो सब ग्रुप होता ही है। ठीक है, इक्वेलिटी आ नहीं सकती, तो इसका मतलब इसका क्या होगा, प्रॉपर सब ग्रुप होगा। अब G कैसा ग्रुप दे रखा है, नीलपोटेंट ग्रुप। ठीक है, और नॉर्मलाइजर ऑफ P उसका क्या है, प्रॉपर सब ग्रुप है। देन नॉर्मलाइजर ऑफ P इज प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ इट्स नॉर्मलाइजर। आपने ये थ्योरम की थी, अगर G नीलपोटेंट ग्रुप है, H उसका कोई प्रॉपर सब ग्रुप है, तो H अपने नॉर्मलाइजर का भी क्या होगा, प्रॉपर सब ग्रुप होगा। तो यहाँ से H की जगह क्या है, N ऑफ P, तो इसका मतलब N ऑफ P अपने नॉर्मलाइजर का क्या होगा, प्रॉपर सब ग्रुप होगा। तो इसका मतलब N ऑफ P प्रॉपरली कंटेंट होगा N ऑफ P में। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि हमारे तो क्या आ चुकी थी, इक्वालिटी आ चुकी थी, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हम N ऑफ P को नॉट इक्वल टू G लेकर चले थे, तो इसलिए N ऑफ P क्या आ गया, इक्वल टू G। तो दिस इम्प्लाइज, यानी का मतलब क्या है, P इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, सॉल्वेबल ग्रुप। ए ग्रुप इज सेड टू बी सॉल्वेबल इफ इट हैज़ अ सब नॉर्मल सीरीज। कोई भी ग्रुप को सॉल्वेबल कब बोलेंगे, एक तो उसके पास क्या हो, सब नॉर्मल सीरीज हो। यानी कि अगर हमने एक सीरीज ली G इक्वल टू G नॉट कंटेनिंग G1 अप टू सोन Gn इक्वल टू सिंगलटन E, तो सब नॉर्मल सीरीज में आप क्या बोलते थे कि G1 नॉर्मल सब ग्रुप होगा G0 का, ऐसे ही G2 नॉर्मल सब ग्रुप होगा G1 का अप टू सोन। ठीक है, एक तो ये सब नॉर्मल सीरीज होना चाहिए। दूसरा, किस तरीके से, सच दैट ईच ऑफ इट्स फैक्टर ग्रुप Gi ओवर Gi+1 अबिलियन ग्रुप हो। यानी कि इसके जो फैक्टर ग्रुप बनेंगे, क्योंकि Gi+1 सब नॉर्मल सीरीज है, तो Gi+1 क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Gi होगा। इसका मतलब Gi/Gi+1 डिफाइंड होगा। और अगर ये फैक्टर ग्रुप डिफाइंड है तो ये क्या कह रहा है, अगर ये साथ में अबिलियन भी हुआ तो ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप क्या बन जाएगा, सॉल्वेबल ग्रुप बन जाएगा। यानी कि G1/G2, ठीक है ना, फिर G2/G3 अप टू सोन। इस तरीके से ये जो सारे फैक्टर्स ग्रुप बनेंगे, ये क्या होने चाहिए, अबिलियन होने चाहिए। तो 1 इज रेफर टू एज सॉल्वेबल सीरीज फॉर G। तो इस सीरीज को हम बोलेंगे सॉल्वेबल सीरीज, और जिस ग्रुप के लिए ये सीरीज बनी है उस ग्रुप को बोलेंगे सॉल्वेबल ग्रुप। ठीक है, तो आपको दोनों कंडीशंस ध्यान रखनी है कि एक तो कोई जो सीरीज लिया वो सॉल्वेबल सीरीज बननी चाहिए, यानी कि एक तो वो सीरीज क्या होनी चाहिए, सब नॉर्मल सीरीज होनी चाहिए। दूसरा, जो ये फैक्टर्स ग्रुप आएंगे ये अबिलियन होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। एवरी अबिलियन ग्रुप इज सॉल्वेबल ऑफ क्लास 1। ठीक है, जैसे नीलपोटेंट के लिए काम किया था, बिल्कुल सेम सॉल्वेबल के लिए चलेंगे मोस्टली थ्योरम्स। जैसे आपने वहाँ प्रूव किया था हर एक अबिलियन ग्रुप नीलपोटेंट होता है क्लास 1 का, ऐसे ही हर एक अबिलियन ग्रुप सॉल्वेबल होगा क्लास 1 का। तो जी हमने क्या ले लिया, एक अबिलियन ग्रुप लिया, उसकी क्लास 1 ली। 1 लेने का मतलब G तो G0 लेते ही हैं, कंटेनिंग G1, 1 ही किसके इक्वल आ जाए, सिंगलटन E के इक्वल आ जाए। अब इसको प्रूव क्या करना है, सॉल्वेबल। सॉल्वेबल के लिए पहले तो क्या दिखाएंगे, सब नॉर्मल हो, एक ही है क्योंकि सब ग्रुप, तो सिर्फ क्या दिखाना, G1 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G0, यानी कि G1 नॉर्मल सब ग्रुप हो G का, और G1 है क्या, सिंगलटन E। सिंगलटन E तो नॉर्मल सब ग्रुप होगा ही G का। ठीक है, दिस इम्प्लाइज G/G1 फैक्टर ग्रुप भी होगा G का, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप आ चुका G1 G का, तो फैक्टर भी होगा, फैक्टर ग्रुप। अब प्रूव क्या करना है कि ये साथ में क्या हो, अबिलियन हो। G/G1 को अबिलियन प्रूव करने का मतलब G1 की वैल्यू रख दो, इसका मतलब G/सिंगलटन E को अबिलियन प्रूव करना है। G/सिंगलटन E तो किसके आइसोमॉर्फिक है, G के ही बराबर है। ठीक है, और ग्रुप अबिलियन दे ही रखा है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, अबिलियन। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो इसका मतलब G क्या हो गया, सॉल्वेबल ग्रुप ऑफ क्लास 1। ठीक है, सेकंड प्रूव करना है, एवरी नीलपोटेंट ग्रुप इज सॉल्वेबल बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। क्या, हर एक नीलपोटेंट ग्रुप तो सॉल्वेबल होगा लेकिन उसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे, पहले एक ग्रुप नीलपोटेंट लेकर चलेंगे और उसको क्या प्रूव करेंगे, सॉल्वेबल। और कन्वर्स ट्रू नहीं है तो उसके लिए आप एक ऐसा एग्जाम्पल दिखाएंगे जो ग्रुप तो सॉल्वेबल होगा लेकिन नीलपोटेंट नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ प्रूव करनी है। तो उसके लिए देखिए हमने क्या किया, लेट G बी आ नीलपोटेंट ग्रुप। G को नीलपोटेंट ग्रुप लेकर चले, देन G हैज़ आ
नीलपोटेंट ग्रुप है तो उसके पास क्या होगी, एक सीरीज होगी, ठीक है, जी इक्वल टू जी नॉट कंटेनिंग जी टू अप टू सोन सच दैट सेंट्रल सीरीज बनती है। ये नीलपोटेंट ग्रुप है तो ये वन क्या होगी, सेंट्रल सीरीज। सेंट्रल सीरीज का मतलब एक तो नॉर्मल सीरीज होगी और दूसरा इस कंडीशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। अब आगे इसने क्या बोला, सिंस एवरी नॉर्मल सीरीज इज सब नॉर्मल सीरीज। आप पीछे पढ़ चुके हो, अगर नॉर्मल सीरीज है तो सब नॉर्मल तो होगी, तो इसका मतलब वन हमारे पास क्या बन गई, सब नॉर्मल सीरीज, ठीक है। अब सिर्फ एक कंडीशन और दिखानी है सॉल्वेबल के लिए, और वो आपको क्या दिखानी है कि जी आई बाई जी आई प्लस वन क्या बन जाए, अबिलियन बन जाए, ठीक है। इसको अबिलियन दिखाने का मतलब है, इसको ध्यान से देखना है, इसको अबिलियन दिखाने का मतलब है इसका हर एक एलिमेंट आपस में क्या करें, कॉम्यूट करें, यानी कि इसके दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट मैं उठाऊं तो किस टाइप के होंगे, एक्स जी आई प्लस वन इंटू एक्स या जी आई प्लस वन इंटू वाई। उल्टा भी ले सकते हो, एक्स इंटू जी आई प्लस वन, एक्स इंटू जी आई प्लस वन वाई, सॉरी वाई इंटू जी आई प्लस वन। दो मतलब लेफ्ट को सेट भी ले सकते हो, राइट को सेट भी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों इसमें बिलोंग करेंगे। तो मैंने दो एलिमेंट इसके उठाए जी आई और जी आई प्लस वन से। अब सेंट्रल सीरीज की सेकेंड कंडीशन से ये किस में कंटेंट था, जी और जी आई प्लस वन के सेंटर में कंटेंट था। इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट किस में चले गए, इस सेंटर में चले गए, ठीक है ना, क्योंकि एक्स वाई अगर जी आई के हैं तो जी में तो जाएंगे ही जाएंगे, जी में जाएंगे, तो इसका मतलब ये एलिमेंट जी और जी आई प्लस वन के हो गए, इसका और ये बिलोंग किस में करें, उसके सेंटर में। तो इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट आपस में क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे, ठीक है ना, कम्यूट करेंगे। तो और यही आपको प्रूव करना था कि इसके ये जो दो एलिमेंट लिए थे आपस में क्या करें, कम्यूट करें। तो इसका मतलब जी आई बाई जी आई प्लस वन क्या हो गया, अबिलियन हो गया। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो इसका मतलब जी क्या बन गया, सोल्वेबल ग्रुप। जी को लेकर चले थे नीलपोटेंट ग्रुप, प्रूव क्या कर दिया, सोल्वेबल ग्रुप। तो इसका मतलब हर एक नीलपोटेंट ग्रुप क्या होता है, सोल्वेबल। अब आपको दिखाना है कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, तो उसके लिए आप एक ऐसा एग्जाम्पल दिखाएंगे कि वो सोल्वेबल तो हो लेकिन नीलपोटेंट ना हो, ठीक है। तो हमने एक ऐसा एग्जाम्पल पीछे कर चुके हैं, जी इक्वल टू S3 हमने लिया था, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री 3, ठीक है। वो ग्रुप हम पीछे दिखा चुके हैं कि नीलपोटेंट नहीं है। तो पहले तो आपको यहाँ पर वो प्रूव करके दिखाना कि वो नीलपोटेंट नहीं था। अब हम उसको प्रूव क्या करेंगे, सोल्वेबल। सोल्वेबल के लिए जी इक्वल टू S3 हमने लिया, सोल्वेबल के लिए इसके पास एक सीरीज लेंगे और उस सीरीज को हम क्या दिखाएंगे कि एक तो वो सब नॉर्मल सीरीज हो और दूसरा सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई करे, यानी कि जी आई और जी आई प्लस वन अबिलियन हो। देखिए हमने सीरीज क्या कंसीडर की, जी इक्वल टू S3 ले ही रखा है, उसके दो सब ग्रुप ले लिए, एक तो A3 और एक आइडेंटिटी। आइडेंटिटी तो हमेशा होता ही है और ये इसका सब ग्रुप बनेगा ही, इवन परम्यूटेशंस का ग्रुप, पीछे आप ये बातें पढ़ चुके हो। तो जी नॉट तो क्या ले लिया, S3, G1 को क्या ले लिया, A3, और G2 को क्या ले लिया, आइडेंटिटी। तो पहले तो सब नॉर्मल सीरीज दिखाते हैं, पहले दिखाएंगे G1 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी नॉट, ठीक है। उसके लिए मैं रिजल्ट यूज करूंगी, अगर मैं इसका इंडेक्स 2 दिखा दूं तो ये नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। तो इंडेक्स निकाला, ऑर्डर ऑफ S3 बाय ऑर्डर ऑफ A3 इसी तरीके से निकालते हो, यानी कि 6/3 क्या आ गया, 2। अगर ये इंडेक्स 2 आ गया तो इसका मतलब आपके पास क्या आ गया, G1 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी नॉट। दूसरा दिखाना है G2 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G1। अब सिंग आइडेंटिटी तो हर एक का नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा ही, तो आइडेंटिटी A3 का भी नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा, तो आपके पास सेकंड भी हो गया। तो आपके पास ये सीरीज क्या बन गई है, सब नॉर्मल सीरीज फॉर G। अब सेकंड कंडीशन दिखानी है, दो फैक्टर ग्रुप बने, एक तो बना G0 बाय G1 और एक बना G1 बाय G2। अब उन दोनों फैक्टर्स ग्रुप को आपको क्या दिखाना है, अबिलियन दिखाना है। तो पहले हम लेते हैं G0 बाय G1, इसका ऑर्डर निकालते हैं, क्या बनेगा, ऑर्डर ऑफ G0 बाय ऑर्डर ऑफ G1, यानी कि 6/3 क्या आ गया है, 2। दूसरा ऑर्डर ऑफ G1 बाय G2 लेंगे, ऑर्डर ऑफ G1 बाय ऑर्डर ऑफ G2 वो क्या आ गया, 3। इसका मतलब दोनों का ही ऑर्डर क्या आ गया है, प्राइम नंबर, और हर एक ग्रुप प्राइम ऑर्डर का क्या होता है, अबिलियन, ठीक है ना। तो इसलिए दोनों ही ग्रुप क्या बन गए, अबिलियन। अबिलियन हो गए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो इसका मतलब S3 आपके पास क्या बन गया है, सोल्वेबल ग्रुप। आपको एक ऐसा एग्जाम्पल दिखाना था जो नीलपोटेंट ना हो लेकिन सोल्वेबल हो, यानी कि एवरी सोल्वेबल ग्रुप नीड नॉट बी नीलपोटेंट। तो आपने एग्जाम्पल किससे दिखा दिया, सिमेट्रिक ग्रुप की हेल्प से।